साथियों नमस्कार। रीजनिंग में घन चैप्टर चल रहा है और उसमें हम आपको कुछ रंगाई पुताई वाले सवालों पर आ गए थे। लास्ट वाले वीडियो में एक हमने वो भी दिया था, आपको सवाल दिया था एक कि आप कर डालिएगा। आप लोग किए भी, तो कुछ लोग उसमें आंसर दिए भी, कमेंट में आए भी। तो हम कहेंगे देख लें आप लोग कमेंट क्या है, जरा कमेंट खोल के दे दीजिएगा। जो भी आंसर आपने दिया है पहले देखते हैं। ज्यादातर लोगों के हालांकि सही थे, जैसे कि ये आगे कमेंट। दीनानाथ भैया कह रहे हैं मॉर्निंग सर। साक्षी सिंह चौहान 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8 है, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या 84 है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 294 है और रंगहीन सतहों की संख्या बताया 343, जो कि हमारे ख्याल से सही है। लेकिन अगले में संजू वर्मा का एक कमेंट आया है। उन्होंने पहले सवाल का आंसर 294 दिया है, दूसरे का 84, 3 का 8 और 4 का 0 दिया है, यानी चौथा सवाल था बिना रंगे वाले। तो संजू जी, आप अगर देख रही हो ये वीडियो तो अभी आप आंसर अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद उपेंद्र कुमार का भी 294, 84, 8 और 343, ये 4 आंसर हैं। उसके बाद शीला यादव भेज रही हैं लास्ट क्वेश्चन के आंसर। पहले में 294, दूसरे में 84, तीसरे में 8, चौथे में 343। सिम्मी जी का गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। इनका आंसर नहीं आया भाई। आशुतोष गुप्ता, जय हो आरपीएस एंड गुरु जी। जय हो आशुतोष की भाई। धीरेन्द्र मौर्य बोल रहे पहला 294, दूसरे में 84, 3 में 8, चौथे में 343। इसी तरह सविता रियल है ये। तो सविता रियल के आंसर पहले में 294, दूसरे में 84, तीसरे में 8, 343। तो जो भी था, आपने जो भी किया है अच्छा है। आंसर हम भी निकाल देते हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि क्या आंसर आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। हालांकि वीडियो को देखा बहुत लोगों ने है, लेकिन कमेंट 10 ही आए हैं। यहीं पर थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाता है कि वाकई आप लोग देखते हो तो आंसर या तो भाई आया नहीं होगा, और अगर लाइक देखा जाए तो लाइक भी बहुत कम हुए हैं। हम बार बार आपसे नहीं कहेंगे, बाकी आपकी इच्छा कि वीडियो को लाइक किया करो। चलो देखते हैं सवाल क्या था। सवाल जो था वो एक बार पुनः हम स्क्रीन पर लाते हैं और उसको लगाते हैं। ये सवाल था। सवाल देख रहे हैं आप, लिखा है एक बड़े घन की एक भुजा 27 सेंटीमीटर है, उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने से पहले बड़े घन को हरे रंग से पूरी तरह रंग दिया गया। यानी कि बड़े घन की भुजा जो है वो 27 सेंटीमीटर बताई जा रही है। मार्कर दूसरा दिया जाए, नहीं चल रहा भाई। 27 सेंटीमीटर ये चल रहा है और इससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बनाने हैं। तो इसको अगर हम ऐसे काट देंगे तो जो 9 आएगा ये n होगा। हमने कहा है कोई भी सवाल इस तरह करना है तो n की वैल्यू आप पता करिए। n की वैल्यू 2 तरीके से निकलती है। एक तरीका, बड़े घन की भुजा दी गई हो, छोटे घन की दी गई हो, बड़े घन की भुजा को छोटे से भाग दे दो, जो आएगा वो n होगा। दूसरा तरीका, केवल छोटे घन बता दिए जाए, अगर कि एक बड़े घन से 512 छोटे घन बनाए गए, बस 512 बताए गए, इनकी वैल्यू 8 हो जाएगी। वो जिसका क्यूब होगा वही n होगा। तो n तो हमें मिल गया, कितना? 9। अब चलते पहला सवाल जो पूछ रहा था कि कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। आपको मालूम है, पिछले भाग में मैंने बताया था, एक सतह रंगीन अगर पूछता है तो आपको केंद्रीय घन लाने होते हैं। याद है, केंद्रीय घन लाने होते हैं। और ये हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी सब यहां से लाना है। केंद्रीय घन लाने का सूत्र क्या होता है? 16 × n - 2 का होल स्क्वायर, यही होता है। केवल एक सतह,
तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर जब करोगे तो एन कितना आया था 9। 9 में 2 घटाओगे 7 होगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कितनी आ गई 49 इंटू 6। 49 को अगर 6 से गुणा कर दोगे जो आएगा वही आंसर होगा। अब 49 को 6 से गुणा करना बहुत कठिन है, अगर 6 से करोगे उधर से तो 6 9 54 ये करना वो करना, बल्कि आपको 50 को 6 से गुणा कर लेना है। 50 छक्का 300 होगा, और एक ही बढ़ा के तो किया था तो 6 घटा लो, यानी 294। गुणा भाग मन में करोगे तो जीतोगे, टाइम कम लगेगा। तो जो पहला आंसर था केवल एक सतह रंगीन वाला वो 294 होगा। बहुत लोगों के आंसर आए हैं, सही भी आंसर था। अब चलते हैं, दूसरा सवाल कह रहा था कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। 2 सतह का मतलब आपको मध्य घन लाने, मध्य घन लाने का सूत्र होता है 12 इंटू एन माइनस 2, और एन है 9। 9 से 2 घटाओगे 7 होगा, 7 को 12 से जब गुणा करोगे तो 7 बार 7 84 होता है, यानी दो सतह रंगीन घनों की संख्या 84 हो जाएगा, केवल 2 सतह अगर लाना है। तीसरा सवाल आपका था कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी। आपको मैंने बताया 3 सतह रंगीन लाने का कोई सूत्र नहीं होता, 3 सतह रंगीन कहे चाहे 3 सतह रंगहीन कहे, क्योंकि जो शीर्ष घन होते हैं उसमें 3 सतह रंगे होते हैं, तो आप समझ सकते हो 3 सतह बेरंगे होते हैं क्योंकि 6 सतह होती। तो 3 सतह रंगीन के लिए आपको शीर्ष घन बताने हैं, और शीर्ष घन जो सदैव 8 होते हैं तो इनकी संख्या 8 ही होगी। लास्ट सवाल, चौथा सवाल कह रहा था कि ऐसे कितने घन छोटे घन होंगे जिनकी सभी सतहें रंगहीन होंगी, यानी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी। तो इनको लाने के लिए आपको अंतः केंद्री लाना होता है। अंतः केंद्री लाने के लिए हमने सूत्र बताया था क्या, n-2 का होल क्यूब। तो n-2 का होल क्यूब यानी 9 से 2 घटाओ 7 होगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये है, यानी ये 8 हो गए। आपने जो भी आंसर दिए अगर सबका टोटल करते तो इनकी वैल्यू 9 आई थी ना, 9 729 होता है ना, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 तो होता है। 9 का क्यूब कितना होता है नहीं मालूम, 9 का क्यूब 729 होता है, और जब 729 होगा तो ये जितने भी घन आएंगे ये सबका योग जो है 729 होना चाहिए। तो जोड़ लिया जाए, 4 4 8 8 16 3 19, हासिल 1 आया, 9 1 10 8 18, 18 4 22, हासिल 2 आया, 3 2 5 2 7, टोटल 729 छोटे घन हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो आपको मैंने सवाल दिया था उसके आंसर जिन्होंने 294, 84, पहले आंसर क्या आया था 294, दूसरे का आंसर 84, तीसरे का आंसर 8 और चौथे का आंसर 343। ये जिनके जिनके आंसर थे, ज्यादातर लोगों के थे राइट है, और 1-2 लोगों को गलत हुआ है। कोई बात नहीं, गलत जानते हो क्यों हुआ, नहीं जानते हो, नहीं मन लगाया आपने, गलत इसलिए हुआ कि अब गलत नहीं होगा, बस केवल इसको दोबारा देख लीजिएगा। एक बार गलत होना था, हो गया, गलती खत्म, अब दोबारा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो फिर ये पुराना सवाल हो गया। हम चलते हैं, इसी तरह का आपको एक आध सवाल और कराते हैं। तो हम चाहेंगे पहले हम आपको एक सवाल दें, उसको करिए, फिर हम साथ देते हैं। तो इस तरह का सवाल ये रहा, इसको लगाएं जरा सब लोग, और रामायण भी सुनते रहें। रामायण की आवाज आज आ रही है भाई, रामायण हो रही बगल में ही। इस सवाल को लगाओ। सवाल देख रहे हैं आप, हमने लिखा नहीं है, आपको सवाल दे दिया है
और ये किसी किताब का ही सवाल है, ये आपका होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है और तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे घन बराबर घन बन सके। यानी जो 125 दिया है ना सवाल में, ये जानते हो क्या है? 100, हमने कहा था छोटे घनों की संख्या सदैव क्यूब में होगी ना, तो 125 जो दिया है ये घन है, छोटे घन, तो आप इससे बना सकते हो क्या? n। n की वैल्यू मिल गई। अगर यही बड़े घन की भुजा देता, छोटे घन की भुजा देता, तो आप भाग दे के n निकाल लेते। यहां छोटे घनों की संख्या 125 दी है, तो वो 5 का क्यूब है, 5n हो गया। बस n की वैल्यू मिल जाए, समझ लो अब कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। n की वैल्यू कितनी है इसमें? 5। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल क्या है जरा देखें। कह रहा ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? तो केवल एक सतह रंगीन आपको लाना है, यानी कि केंद्रीय घन लाना है। और केंद्रीय घन लाने का सूत्र क्या होता है? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। केंद्रीय घन लाना है ना एक सतह, केवल एक सतह, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ये है पहले सवाल का आंसर। अब n की वैल्यू क्या आई थी? 5। 5 में से 2 घटाओ 3 होगा, 6 त्रिक 18 हो, नहीं 3 त्रिक का 9 होगा पहले स्क्वायर। भाई यहां पे रखेंगे कितना? 5 2, यही तो होगा। अब 5 से 2 घटाओगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ 6 गुणे करो 3 के स्क्वायर 9 होगा, यानी 6 × 9 बराबर कितना हो जाएगा? 54। यानी पहले सवाल का आंसर आपका आ गया 54। क्लियर? दूसरा सवाल देखा जाए क्या है। दूसरा सवाल कह रहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतहें रंगीन हो। 2 सतहें केवल, यानी मध्य घन लाना है आपको। मध्य घन सूत्र 12 × n-2। n की वैल्यू क्या है? 5। n-2 यानी कि 5 - 2। ये सब लिख आपको करने के लिए समझा रहे, बाकी कुछ है नहीं। 3 है × 12, यानी 12 36 हो जाएगा। दूसरे सवाल का आंसर आपका 36 होगा। ठीक, सही है। तीसरा सवाल क्या है भाई, देख लिया जाए। तीसरा कह रहा है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी मतलब बिना रंगे पूछ रहा है, और बिना रंगे का मतलब अंतः केंद्री। अंतः केंद्री तो बहुत सरल होता है, n-2 का होल क्यूब। इतनी बार ये सब सवाल लगा लो कि सूत्र उत्तर कुछ रह ना जाए, अपने आप आ जाए। यानी 5 से 2 घटाओ 3 का क्यूब कितना होता है? 5 है की वैल्यू ना, 3 का क्यूब 27। यानी तीसरे सवाल में आंसर आएगा आपका 27। चौथा सवाल देख लिया, बस 3 ही सवाल है, तो चौथा क्या देख लेंगे। यानी इसमें 3 सवाल थे और मैंने आपको बताया। थोड़ा सा और सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा चेंज करके देते हैं आपको, तो एक सवाल और हो जाए। रेडी? दे, ये रहा, लगाइए इसको जल्दी से। पांच सवाल हैं, इसमें पांचों आंसर आ जाने चाहिए। आ गया कुछ? आया आंसर? पांचों के आंसर आने चाहिए।
नहीं आया, आ गया होगा। चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि पहले n पता करेंगे। कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, यानी कि बड़े घन की भुजा बता दी गई कितनी, 3 सेंटीमीटर, और लाल रंग से रंग दिया गया, चाहे जो रंग से रंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद इसे काट कर 1 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया, यानी छोटे घन की भुजा क्या है, 1। तो 3 को जब 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी n की वैल्यू मिल गई भैया, n की वैल्यू 3। कैसे आया, 3 को 1 से भाग दोगे 3 ही तो आएगा, बस n की वैल्यू मिल जाए, काम हो गया। अब पहला सवाल कह रहा है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, यानी केंद्रीय घन लाना है। केंद्रीय घन का मतलब 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, यही तो है ना। तो 6 से 6 इंटू n-2, n की वैल्यू 3 है ना, 3 से 2 घटाओ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 6 को जब 1 से गुणा करोगे तो 6 ही आएगा, यानी पहले सवाल में आंसर आपका 6 होगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में लिखा है। उसके बाद दूसरा सवाल इसमें कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 3 सतह की बात कर ले तो सदैव क्या होता है, 8 शीर्ष घन होते हैं, यानी दूसरे सवाल में आंसर 8 होगा। क्लियर। तीसरा सवाल करा ऐसे कितने घन जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, केवल 2 सतह, इसका मतलब मध्य घन लाना है, 12 गुणे n-2, और n की वैल्यू 3 है, 3 से 2 घटाओगे 1 आएगा, 12 गुणे 1 करोगे 12 कम 12 तो होगा, यानी इसमें आंसर आपका होगा 12, यानी चौथा ऑप्शन जो लिखा है। समझ में आ रही बात। लेकिन चौथा सवाल जो है, चौथा भी आप कर लेंगे, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है, यानी अंतः केंद्रीय लाना है। अंतः केंद्रीय का मतलब n-2 का होल क्यूब, तो n की वैल्यू 3 ही है ना, 3 से 2 घटाओ 1 आया, 1 का क्यूब कितना होता है, 3 1 का क्यूब 1 होगा, यानी अंतः केंद्रीय घन केवल 1 होगा, यानी एक घन ऐसा होगा अंदर जिसकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी। लेकिन जो आप इसमें पांचवा सवाल देख रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाला है। पांचवा सवाल क्या कह रहा है जरा देखो, ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम 2 सतह, यहां केवल नहीं लगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कम से कम 2 सतह रंगीन हो। इनको हम अच्छे समझाते, पहले सवाल हटाते हैं। सवाल में कह रहा है कि ऐसे कितने, n की वैल्यू 3 है, बस वही सवाल से मतलब था और उसका कोई रोल नहीं है। ऐसे कितने घन जिनकी कम से कम 2 सतह, लिखा है कम से कम 2 सतह रंगीन। यहीं पे अगर लिखा होता है ऐसे कितने घन जिनकी केवल 2 सतह रंगीन, दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। जैसे आप लोगों में पूछे हम कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम इंटर पास है, इंटर, तो आप अपने को गिनाओगे कि नहीं, हाँ भाई, लेकिन आप तो बीए भी पास हो ना, बीएससी भी किए हो। तो जब कम से कम कहा जाए तो जितना कहा जाए उतना हो, उसके ऊपर जितना हो वो भी ले लिया जाता है, और जब केवल कहा जाए तो जो कह रहा है उसी को लिया जाएगा। जैसे अब कहा जाए कि आपकी जेब में कम से कम कितने रुपए हैं, तो कम से कम जितने जरूरत है, 100 रुपया, तब भी 10 रुपया में भी जाओगे, 20 रुपए में भी जाओगे। कोई लड़का अगर मान लिया कोई फॉर्म निकलता है, उसकी योग्यता है कम से कम इंटर होना चाहिए, इंटर कम से कम लिखा है, तो बताओ बीए वाला भरेगा कि नहीं भरेगा, वो एक्स्ट्रा किए तो कोई बात नहीं। तो जब केवल इंटर अगर कह दे, केवल इंटर होना चाहिए, तो फिर आप और कुछ नहीं करे होंगे तब भी चल जाएगा, और इसमें और कुछ लेंगे तो उसको ले लिया जाएगा। तो कम से कम जब कहे तो 2 सतह तो लेना है, 2 से नीचे नहीं जाना, ऊपर वाले भी जोड़ना है, और जब केवल 2 सतह कहे तो बस केवल मध्य घन लाना है। तो इसमें कम से कम 2 सतह कह रहा था, बहुत सावधानी समझने वाली बात है। तो आपको पहले मध्य घन तो लाने हैं, क्यों भाई, और 2 से 3 में जोड़ दे, 2 से ज्यादा 3 भी होते हैं तो उसमें 3 सतह वाले यानी शीर्ष घन भी जोड़ देना है, यानी कि 8 घन और जोड़ना है। समझ में आई बात, यानी कि मध्य घन लाना है सूत्र से 12 गुणे n-2, तो 12 गुणे n-2 यानी n की वैल्यू 3 है, 3 1 होगा, 12 कम 12 तो होंगे,
इनमें केवल 2 सतह रंगी होंगी, और 3 वाले भी जोड़ दो, क्योंकि कम से कम 2 सतह कह रहा, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो तो 12 8 कितना होगा 20। यानी सवाल में जो चौथा ऑप्शन था वो आंसर सही है। बात समझ में आई? यानी कि आप इस सवाल से एक चीज आपको मिला, हम चाहेंगे उस सवाल को पुनः दिया जाए। ये देखिए, इसकी भाषा देखो, केवल 5वें सवाल की कह रहा ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम लगा है ना, इसलिए बवाल हुआ है। अगर कम से कम की जगह पर केवल लगा दें तो केवल 12 आंसर होगा, लेकिन जब कम से कम 2 सतह कह रहा है तो 3 वाला भी लिया जाएगा। यहीं पे तो 12 8 20 हो जाएगा। यहीं पे अगर कहता कम से कम 1 सतह रंगीन हो तो आप 1 वाले भी लेते, 2 वाले भी लेते और 3 वाले भी लेते, सबको जोड़ना पड़ता। समझ रहे बात? तो इसमें ये आंसर होंगे। इस तरह के सवाल आप करिएगा, किताब के और सारे सवाल लगाओ। अभी कुछ सवाल और भी छूट रहे हैं। अगर आप लोग लाइक किए, अगले वीडियो को, इस वीडियो को हम यही देखेंगे कितने लोग लाइक कर रहे हैं। अगर लाइक ज्यादा हो रहे हैं, जितने लोग कम से कम देखें उतनी लाइक तो बनती है ना। अगर उतनी लाइक हुई तो हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे, और सवाल आयताकार और बहुत सारे सवाल है टेक्निकल, उनको कराएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रहे तो भाई अगला हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, जैसे आप वैसे हम। तो ये फर्ज आपका है, आप लाइक करते हैं कि नहीं करते, शेयर करते हैं कि नहीं करते, इतना तो बनता है। लेकिन हम आपको हरदम की तरह एक सवाल के साथ छोड़ के जाएंगे, इसको आप लगाइएगा। इस सवाल को लगा के हो सके तो आंसर हमें कमेंट करिए, और नहीं तो फिर हम तो अपना काम कर ही रहे। तो सवाल दे दिया जाए, ये रहा सवाल, इसको आप लगाइए और इसके सभी सवालों के आंसर निकालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लाइक हो जाएगा तो इसी चैप्टर में और प्रैक्टिस करा लेंगे, अगर लाइक नहीं किया तो फिर राम राम, आप जानो आपका काम जाने। नमस्ते। सवाल मन लगा के लगाइए सभी लोग, और इसके सभी आंसर जिसके सही आ जाएंगे समझ लीजिए कि उसको फिर घन आ गया। गुड लक।